अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल ग्लो अप विद किरण। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। तो आज की रेसिपी है बहुत ही मज़ेदार सी शलजम गोश्त की। गोश्त का नाम सुनते ही ऐसा लगता है कि जैसे इसे बनाना तो बहुत मुश्किल होगा और पता नहीं एक दफ़ा से गल भी जाएगा या नहीं। और कभी गोश्त की ग्रेवी बहुत मज़े की बन जाती है तो कभी पतली और बेजायका। मैं आपको शलजम गोश्त बनाने की बहुत ही ज़बरदस्त सी टिप्स बताऊंगी, जिसे फॉलो करते हुए बनाएंगे तो इंशाल्लाह हर किसी को पसंद आएगी। बहुत इजी और सिंपल तरीके से इसे बनाना बताऊंगी, तो वीडियो पूरी देखें और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर ज़रूर कर दें। तो चलिए चलते हैं रेसिपी की तरफ। शलजम गोश्त बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए मैंने लिया है बीफ का गोश्त, शलजम, प्याज, टमाटर, अदरक लहसुन का पेस्ट, हरा धनिया, हरी मिर्चें, मेथी दाना, कसूरी मेथी, गरम मसाला, लाल मिर्च कुटी हुई, नमक, हल्दी, खुश्क धनिया, ये तमाम इंग्रेडिएंट इसमें ऐड होंगे। तो सबसे पहले ऑयल को कर लूँगी गरम। इसमें ऐड किया है प्याज। मैं इसे प्रेशर कुकर में बना रही हूँ, बहुत ही मज़े का बनता है। प्याज को अच्छे से लाइट ब्राउन करना है और ये देखिए प्याज लाइट ब्राउन हो गया है। अब इसमें ऐड कर लूँगी अदरक लहसुन का पेस्ट और इसे भी कुछ देर के लिए फ्राई कर लूँगी। और फिर इसमें ऐड कर लूँगी टमाटर। टमाटर का छिलका उतार कर इसमें ऐड किया है और मैं ऐड कर लूँगी इसमें तमाम स्पाइसेस और इन्हें भी मिक्स कर लूँगी। अब इन्हें 3 से 4 मिनट के लिए छोड़ दूँगी ताकि टमाटर सॉफ्ट हो जाए। मसाला जितना अच्छा तैयार होगा खाने का टेस्ट उतना ही मज़े का होगा। और ये ऑयल भी ऊपर आ गया है। इट्स मीन के मसाला बिल्कुल परफेक्ट तैयार है। और अब इसमें ऐड कर लूँगी बहुत ही मज़ेदार सा बीफ का गोश्त और इसे मिक्स करने के बाद बहुत अच्छे से इसकी बुनाई कर लूँगी। सालन की बुनाई हमेशा बहुत अच्छे से किया करें। आप जो भी सालन बना रहे हो, चाहे कोई नॉर्मल खाना ही क्यों ना हो, इसका टेस्ट उतना ही मज़े का होगा। हर कोई आपसे इस खाने की रेसिपी पूछेगा। और ये देखिए बुनाई करने के बाद ऑयल ऊपर आ गया है। तो अब इसमें ऐड कर लूँगी शलजम, जिनका एक और भी प्यारा सा नाम है, शायद सुना होगा आपने कभी। इसे कुछ लोग घुंगलू भी कहते हैं। शलजम इसमें बाद में ऐड किया है क्योंकि ये जल्दी पक जाता है। इनकी बहुत अच्छे से बुनाई हो गई है। और ये देखें ऑयल भी ऊपर आ गया है। और देखिए शलजम गोश्त कितने मज़े का लग रहा है। तो चलिए अब इसमें ऐड कर लूँगी पानी और फिर प्रेशर कुकर को 45 मिनट के लिए बंद कर लूँगी। 45 मिनट गुजर गए हैं और ये देखें मज़ेदार सा शलजम गोश्त तैयार है। अब मैं इसे चेक कर लूँगी और ये देखें ये गोश्त बहुत अच्छे से गल गया है। तो अब इसे बाउल में निकाल लूँगी और ये देखें बहुत मज़ेदार सा शलजम गोश्त तैयार हुआ है। अब ऐड कर लूँगी हरा धनिया बारीक कटा हुआ, हरी मिर्चें। और यकीन माने ये सालन इतने मज़े का बना कि घर में हर किसी ने इसकी तारीफ़ की। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई होगी। मेरी आवाज़ को सुनने के साथ साथ मुर्गी की आवाज़ को सुनने का भी बेहद शुक्रिया। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर ज़रूर कर दें। मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दें। साथ में मौजूद बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको आसानी से मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए रखिएगा अपना और अपनी फैमिली का ढेर सारा ख्याल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ लवली डे। अल्लाह हाफिज़।